नमस्कार साथियों। मकर संक्रांति का पुण्यकाल 14 जनवरी 2025 को इस वर्ष आ रहा है। मकर संक्रांति का पर्व जब भगवान सूर्यदेव धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करते हैं, उस दिन जो भी तिथि होती है वो मकर संक्रांति कहलाती है। इस वर्ष सन 2025 में 14 जनवरी 2025 को प्रातःकाल 10:46 पर भगवान सूर्यदेव मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में मकर संक्रांति का पर्व 14 जनवरी को और 15 जनवरी को भी मनाया जा सकता है। और इस पर्व पर विशेष रूप से उत्तरायण हो जाते हैं भगवान सूर्यदेव भी, तथा 6 माह के लिए हमें बहुत ही अनुकूल स्थितियां मिलती हैं जो शुभ कार्य करने के लिए हमें प्रेरित करती हैं। मकर संक्रांति का पर्व आपके जीवन में बहुत महत्व रखता है, क्योंकि इसी दिन से आपको दान पुण्य और गंगा स्नान करने से विशेष कई प्रकार के लाभ जीवन में प्राप्त होते हैं। और सभी राशि वालों को इसका विशेष लाभ लेने के लिए कुछ उपाय या दान जरूर करना चाहिए। मकर संक्रांति का पर्व का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। इस दिन गंगा स्नान या किसी भी नदी पर जाकर स्नान करने से प्रातःकाल यदि आप स्नान कर लेते हैं और वहीं खड़े होकर भगवान सूर्य देव को अर्घ देते हुए यदि 21 बार गायत्री मंत्र का आप पाठ कर लेते हैं और विशेष रूप से दान की आपकी जो चीज है, क्योंकि जो भी राशि है वो दान के रूप में आप अगर उसको उस दिन करते हैं तो उसका विशेष फल आपको पूरे जीवन में मिलता है। माँ गंगा की विशेष कृपा से तथा समस्त नदियों का जल जो पवित्र जल है उसे भी आप स्नान दान करने के पश्चात अपने घर में लाकर उसको रख लीजिएगा। तथा स्नान करने के पश्चात घर में आकर यदि आप अपनी जो अग्नि प्रज्वलित करते हैं उसमें थोड़ा सा सफेद तिल और मूली जो होती है उससे उनको भोग लगाकर ही अपने कर में अन्य अग्नि के प्रज्वलित होने के बाद ही अन्य कार्य उस पर करें, तो आपको विशेष लाभ और प्राप्त हो सकता है। अब मैं राशियों के अनुसार बताता हूँ कि आपको किस प्रकार का किस राशि वालों को दान करना चाहिए। इस दिन मेष राशि के जातक यदि गुड़ और मूंगफली का दान करते हैं तो उनके लिए विशेष बहुत ही शुभ कारक होगा, क्योंकि इस वर्ष की जो है मकर संक्रांति मंगलवार के दिन ही आ रही है और मंगलवार भगवान हनुमान जी का दिन होता है। इस दिन मेष राशि के जातक अपना ये दान करने के बाद यदि हनुमान जी के मंदिर में जाकर वहाँ प्रार्थना अर्चना करते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, तो उनका साल भर बहुत शुभ होने वाला है। वृषभ राशि वृषभ राशि के जातकों को सफेद तिल का दान इस दिन जरूर करना चाहिए, तथा यदि लड्डू बनाए हुए हों तो वो लड्डू का दान आप जाकर किसी गरीबों को कर सकते हैं। मिथुन राशि के जातक इस दिन हरी सब्जियों का दान यदि करते हैं तो उन्हें विशेष लाभ होगा और गणेश जी की आराधना करने से भी उन्हें सारे प्रकार के जो अनिष्ट चल रहे थे उन्हें दूर होने का उन्हें लाभ प्राप्त होगा। कर्क राशि कर्क राशि के जातकों को इस दिन मकर संक्रांति के दिन चावल का दान करना चाहिए, और चावल ही अगर आप एक मुट्ठी में लेकर पक्षियों को डाल देते हैं तथा शेष चावल जो हैं वो ले जाकर किसी बूढ़े ब्राह्मण को आप जाकर देते हैं तो विशेष रूप से पूरे वर्ष आप पर कृपा बनी रहेगी। सिंह राशि के जातकों को इस दिन मकर संक्रांति के दिन गुड़ और मूंगफली का दान करना चाहिए, जिससे उन्हें विशेष लाभ होगा। साथ ही साथ यदि वो शहद का दान भी करते हैं तो उन पे माँ लक्ष्मी की कृपा साल भर बरसती रहेगी। कन्या राशि कन्या राशि के जातकों को मकर संक्रांति के दिन फलदार सब्जियों किसी प्रकार के फल और सब्जियों का दान करना चाहिए, और विशेष रूप से यदि हरी सब्जियों का भी दान कर देते हैं और गणेश जी की आराधना करते हैं मंदिर में जाकर, तो आपका ये वर्ष आपके लिए बहुत ही खुशियां ला सकता है। तुला राशि तुला राशि के जातकों को इस दिन दूध और दही का दान करना चाहिए, तथा जिस प्रकार के दान करने से और भगवान विष्णु की आराधना करने से आपके जीवन में बहुत परिवर्तन हो सकता है। लेकिन इन सब दान करने से पहले आपको गंगा स्नान अथवा किसी भी नदी में जाकर स्नान जरूर करना चाहिए। दान का फल तभी आपको पूर्ण रूप से प्राप्त होगा।
वृश्चिक राशि वृश्चिक राशि के जातकों को जिनका कारक मंगल ग्रह होता है, हनुमान जी की कृपा बनी रहे साल भर, उसके लिए उनको गुड़ और मूंगफली का दान इस दिन जरूर करना चाहिए। तथा मंदिर में भी हनुमान जी के मंदिर में जाकर गुड़ चने का भोग भी लगा दें और मूंगफली जो है वो भी गरीबों में वितरित कर दें। और विशेष रूप से यदि आप इस दिन कंबल भी वितरित कर देते हैं गरीबों को, तो आपको विशेष कृपा हनुमान जी की प्राप्त होने वाली है। मकर राशि के जातकों को इस दिन तिल तथा उड़द की दाल, काली उड़द की दाल का दान करना चाहिए तथा घर में खिचड़ी भी बनाना चाहिए। काली उड़द का दान करने से आप देखेंगे कि जो भी गरीबों को आप काली उड़द का दान करेंगे, उससे शनि महाराज भी प्रसन्न होंगे तथा आप पर जो भी शनि की साढ़े साती या अधैया का कोई प्रभाव चल रहा है, तो उससे भी आपको लाभ होगा और गरीबों के आशीर्वाद से आपका ये जीवन आगे बहुत अच्छा निकलने वाला है। धनु राशि धनु राशि के जातकों को इस दिन विशेष रूप से भगवान हरि विष्णु लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाकर पूजा अर्चना करते हुए वहां पर केले का दान करना चाहिए। हल्दी का दान भी आप किसी गरीब को दे सकते हैं तथा साबुत हल्दी की गठान यदि आप केले के वृक्ष पर रख देते हैं और अगर थोड़ी सी हल्दी डालकर आप स्नान करते हैं, तो आपको विशेष कृपा भगवान हरि विष्णु की मिलने वाली है। कुंभ राशि के जातकों को इस वर्ष निश्चित रूप से कंबल का दान बहुत ही विशेष शुभ फल देने वाला है। साथ ही साथ उनको गुड़ और मूंगफली का दान और उड़द की दाल का भी वो दान कर देते हैं, तो उन पर भगवान हनुमान जी की कृपा बनी रहेगी और शनि महाराज की कृपा से वो उनके कार्य जो रुके हुए थे वो पूर्ण होने की पूरी संभावना है। इस दिन कुंभ राशि के जातकों को हनुमान जी और शनि महाराज जी के मंदिर में जाकर पूजा अर्चना जरूर करना चाहिए। और अंत में मीन राशि के जातक यदि शुभ और सारी प्रगति इस वर्ष चाहते हैं, तो वो कहीं भी जाकर नए नए वस्त्र खरीद कर उन वस्त्रों का दान कर सकते हैं गरीबों को। साथ ही साथ उनको उड़द की दाल का दान और हल्दी का दान तथा किसी प्रकार से जो पीली वस्तुएं होती हैं उनका दान यदि जाकर वो कर देते हैं किसी मंदिर में या किसी पुजारी को दे देते हैं, तो उनको विशेष लाभ होने की संभावना है। मीन राशि के जातक यदि इस दिन स्वर्ण यानी सोना यदि खरीद लेते हैं और उसे अपनी उंगली में, आपकी जो अनामिका उंगली है, रिंग सेरेमनी वाली जो उंगली होती है, उसमें यदि वो उसे स्वर्ण को दान करने के पश्चात थोड़ा सा उसे धारण कर लेते हैं, तो उन पर विशेष कृपा भगवान हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की बनी रहेगी। इस प्रकार से मकर संक्रांति का ये पर्व यदि आप खुशियों के साथ और पतंग उड़ाते हुए मनाते हैं, तो आपको उसका भी विशेष लाभ प्राप्त होगा तथा छोटे छोटे बच्चों को रंग बिरंगी पतंगे यदि आप दिलवाकर इस आयोजन को और मकर संक्रांति के पर्व को मनाएंगे और नदी में स्नान करने के पश्चात आप घर पर गंगा जल या नदी का जल लाकर साल भर के लिए रख लेते हैं, तो आपके सारे कष्ट दूर हो सकते हैं। इससे और अधिक अच्छी जानकारी प्राप्त करने के लिए मेरा मोबाइल नंबर नीचे डिस्प्ले हो रहा है तथा मेरी वेबसाइट पर जाकर आप एक कंसल्टेशन कॉल बुक कर सकते हैं तथा आदर्श भाग्य एस्ट्रोलॉजी को अधिक से अधिक लाइक कर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों। जय श्री सीताराम।